3 बार रह चुका हूँ मैं। बोलो बोलो, वैसे मैंने देखा नहीं होगा, आप बताइए, वैसे बताइए। बोल के बता दो। Forward value of lambda by system of equation lambda x plus 2y minus 2z equal to 1. Second equation अब कोई डाउट बोलो, डाउट बोलो, पहले डाउट बोलो। वहाँ पर लैम्डा की यूनिक सॉल्यूशन है वो तो पता चल गया, तो वो सॉल्यूशन कैसे निकाला वो पता नहीं चल रहा। अच्छा, वो लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, किस वैल्यू के लिए यूनिक सॉल्यूशन है? वो तो यूनिक सॉल्यूशन आया किस वैल्यू के लिए नहीं वो तो नहीं पता चल रहा। वो नहीं यहाँ तक नहीं रहा, लैम्डा 2 के इक्वल नहीं है और ना ही वो -1 प्लस माइनस √14 आएगा के। मतलब सिस्टम को उसको सॉल्व करने के बाद पता चला कि लैम्डा की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं होगा और डिटरमिनेंट भी 0 की। हाँ यूनिक सॉल्यूशन, जब वो 2 के यूनिक सॉल्यूशन एक, हाँ 2 के सॉल्यूशन नहीं है तो। अच्छा 2 के इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। हाँ देखिए तो यूनिक सॉल्यूशन क्या है वो पता नहीं। अच्छा तो यूनिक सॉल्यूशन ना, देखिए 2 के इक्वल नहीं है तो निकालना है। अब 2 के इक्वल नहीं है तो वो 3 भी ले सकते हो, आप 4 भी ले सकते हो, इनफाइनाइट ले सकते हो ना, इनफाइनाइट ले सकते हो ना, बताइए। हाँ तो हम लिखेंगे सिंपल कि लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 2, तो उसको सॉल्व कर लीजिए। लैम्डा को लैम्डा ही रहना, लैम्डा 2 के इक्वल नहीं है, बस इतना लिखना। उसके बाद जो भी सिस्टम है ना ax इक्वल्स टू b, इसको सॉल्व करना। लैम्डा को लैम्डा ही रहने देना, क्योंकि अदरवाइज लैम्डा को हम 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली उसने कहा थोड़ी ना कि लैम्डा की ये वाली वैल्यू पुट करके बताइए आंसर क्या आ रहा है, नहीं कहा ना। नहीं, तो बस लैम्डा को लैम्डा ही रहने देना। बताओ क्या सिस्टम है? सिस्टम तो नॉन होमोजेनियस है। अब बताओ इक्वेशन बताओ, या मैट्रिक्स फॉर्म में बता दो। मैट्रिक्स फॉर्म में लैम्डा लैम्डा 2 2 -2 4 2 लैम्डा -1 6 लैम्डा। ये है। हाँ और राइट हैंड साइड में क्या है? 1 2 3। ये सिस्टम आपको दे रखे ना। ये आपको क्वेश्चन करवाया तो था, इसको सॉल्व करना है। इसके आगे नहीं हो मैडम आप। अच्छा चलो, आपने ये किया था ना, हमने क्या किया था, 6 माइनस लैम्डा किया था, क्या किया था? ये सही है क्वेश्चन, देखने को चेक करो, 2 लगता है। यस मैम। ठीक है चलिए, हम अपने अकॉर्डिंग बोर्ड क्लियर है मेरा। बोर्ड विजिबल नहीं है, बोर्ड तो यहाँ क्लियर है। नहीं मैम, तीनों शायद ये लैम्डा ही है। क्या चीज? मुझे लगता है ये जो तीनों लैम्डा ही है। ये तीनों लैम्डा है। अब वो भी जिसका डाउट है वही बताएगा क्वेश्चन में, यही है, एक बार चेक करो क्वेश्चन। मैम यस यही है। ठीक है, कोई बात नहीं, यही अगर क्वेश्चन आया तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं सॉल्व। तो अब क्या करो, इसको इंटरचेंज कर दो, या इसको इसकी ऐसे 0 बना दो, जैसे मर्जी करो। इंटरचेंज करने के बाद भी वही करेंगे हम। R1 को R3 से इंटरचेंज करा, क्या बनेगा? 6 लैम्डा, ये 4 2 लैम्डा -1, ये लैम्डा 2 माइनस, यही आएगा। और XYZ इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 3 2 1। अब क्या करेंगे, इसको 0 बनाना है ना, देखो इसको 0 बनाना है इसकी हेल्प से। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ, R2 goes to R2 माइनस, क्या करें बता सकता है कोई? 4 होना चाहिए, 4/6 R1 कर सकते हैं। यस मैम। तो ये कितना आएगा? और इसको बनाए अगर हम ये करते हैं कुछ, तो R3 goes to R3 माइनस λ/6, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 6 लैम्डा, ये कितना आ जाएगा? 0, ये भी 0। अब ये देखो जरा क्या आ रहा है, 2 लैम्डा माइनस 4/6 कितना हुआ? 2/3,
R1 कितना है? तो 3 2 दा 6, तो ये बना 2 लैम्डा -4। ठीक है, ये कितना आएगा? -1 -2/3 R1 कितना है? लैम्डा। ये आ जाएगा -3 -2 लैम्डा/3। कोई बात नहीं, माइनस कॉमन लेके 3 + 2 लैम्डा/5, ये एंट्री आएगी, ये आएगी। नेक्स्ट कितना आ जाएगा 2 वाले में? 2 माइनस लैम्डा/6, फर्स्ट क्या? 6, तो 2 माइनस लैम्डा। नेक्स्ट कितनी आएगी ये वाली? -2 माइनस लैम्डा/6 R1 कितना है? लैम्डा। कितना आ जाएगा? -12 माइनस का λ²/6, माइनस कॉमन ले लो, हो जाएगा 12 + λ²/6। क्या आएगा? सॉरी, ये यहाँ पे तो चेंज होगा। यहाँ कितना हो जाएगा? R1 तो फिक्स है, R2 में क्या किया हमने? 2 माइनस 2/3 R1 कितना है? 3, तो ये कितना आ जाएगा? 2 - 2 = 0। नेक्स्ट कितना आएगा? 1। सबको समझ आ रहा है? यस मैम। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस लैम्डा/6, ये 3, तो 3 2 6, 1 माइनस। इनफैक्ट अगर ये वाला क्वेश्चन सही है, आप लोग बता रहे हो, अगर जिसने बताया, तो ये ऑपरेशंस आपने 1 - λ/2 होगा। यहाँ पे λ/2, सॉरी। अगर ये क्वेश्चन सही बताया है, तो आपने जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई किए होंगे, ये थे बच्चे? यस मैम। तो ये वैसे ही तो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। अब इसको 0 बना दो, R2 को 2 से डिवाइड करके फिर R3 में प्लस कर दो। R2 को 2 से डिवाइड कर दो, इसमें ऐड कर दो। कर लोगे? अब हो जाएगा आगे क्वेश्चन, बताओ बताओ। यस मैम, हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करना ना, 2 से करोगे तो देखो 2 हट गया, ये बचेगा λ-2, और यहाँ भी 2 से करा तो कितना आ जाएगा? 3 2 दा 6, बस ऐसे रहने दो। ये स्टेप हो गया। जब हमने क्या करा, नेक्स्ट ऑपरेशन, R2 को R2 ये नेक्स्ट करना है। अब इनको ऐड कर दो, तो ये 0 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, वहां से वैल्यू आ जाएगी XYZ की, लेकिन लैम्डा की फॉर्म में रहने देना, कि लैम्डा लिख देना 2 के इक्वल नहीं। और वैसे भी यहाँ लैम्डा 2 के इक्वल नहीं हुई, अगर लैम्डा 2 के इक्वल होता तो ये 0 बन चुका होता, तो हम लेके चल देते केस की लैम्डा इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ओके। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैम यस, कल आपने पूछा था ना कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनका मैट्रिसेस क्लियर नहीं हुआ? आज काफी आते हैं बच्चे, 8 तक थे। अप्रोक्स 25 स्टूडेंट हैं मैम जिनका नहीं हुआ। 25? यस मैम। 25 कैसे हो गए? 30 क्लास में आते थे। ऐसे देख लीजिए मैम, आप इतने नहीं तो मैं अच्छा, कह रखा 41, अच्छा अब स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं ना, 41 आते हैं, 41 43 आ रहे हैं। पहले 30, हाँ 43 भी नहीं इनफैक्ट दिख रहा है, 44 दिख रहे हैं। इनफैक्ट पहले जो थे वो 30 के अराउंड ही आते थे स्टूडेंट्स। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी 1-2 दिन तक क्लास एक कंडक्ट कर लेंगे हम, थोड़े और स्टूडेंट्स ऐड हो जाए। ठीक है, एक ही बार करवा दूंगी मैं आपको। कोई बात नहीं, जो रहेगा डोंट वरी अबाउट दिस, मैं कंप्लीट करवा दूंगी आपको। जिन लोगों को एक्सक्यूज मी मैम, बोलिए। एक्सक्यूज मैम, could we use cross multiplication method to solve these 3 variables? यस, यू कैन। So we need to show that there in the answer. In fact, you can use any method, but the thing is कि 11 12 में वो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है, यहाँ पर वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि you solve by 2 हाँ, so that only I am asking that do we need to show this steps कि हमने कैसे? you have to Okay, solve okay, it by okay. method only. Okay ma'am, thank you ma'am. Now come to the next topic, linear transformations.
पे हम स्टार्ट कर रहे हैं. लिखिए टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. वेक्टर स्पेस की बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे अभी हम. इसमें जितना यूज होगा वेक्टर स्पेस वो हमने कल कर लिया है. लिखिए डेफिनेशन. अ फंक्शन t from Rn to Rm is called a linear transformation को शॉर्ट में लिखेंगे हम LT. is called a linear transformation if the following conditions holds. The conditions लिखा है. First, t of x plus y equals to dx. हमें शुरू से क्या लिखना है एक बार बता दीजिए. Linear transformation LT. डेफिनेशन क्या है? A function t, ये फंक्शन है. A function t from Rn to Rm. ये n है, ये m है. जैसे R2 से R3 जो हमने कल किया था. Is called a linear transformation. इसको हम linear transformation क्या बोलते हैं? If the following condition holds. कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट तो ये आ रही है t of x plus y equals to dx plus dy. And second is for all x y. चलिए लिखिए alpha x equals to alpha times dx. For all x y belongs to Rn and alpha belongs to ये क्लियर है आपको? फॉर ऑल है ये. फॉर ऑल एक्स वाई कम्स फ्रॉम Rn and alpha belongs to R. नोट कीजिए डेफिनेशन की समझते हैं. यस कर लिए नोट डेफिनेशन. Yes, ma'am. देखिए डेफिनेशन दे रही है. Here you are given a mapping T from Rn to Rn. अब Rn का मतलब क्या है? सपोज R2 है. R2 में कैसे एलिमेंट्स होंगे? बस ये ध्यान रखना है, 2 टपल्स. अगर ये R3 होगा, R3 में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? 3 टपल्स. R4 में 4 टपल्स. This is Rn, this is Rn. This may be equal also. कुछ भी हो सकता है. It may be anything. इक्वल भी हो सकता है और नॉट इक्वल भी हो सकता है. तो यहाँ के जो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे भी आपको बताया था कल कि इनको बोलते हैं वेक्टर स्पेस. और वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर कॉल्ड वेक्टर्स. इसके जो एलिमेंट्स होंगे यहाँ पर बोलेंगे उसको वेक्टर्स. कुछ भी. और वेक्टर्स को हमने किससे डिनोट करा है? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कुछ भी. यहाँ पर हमें एक मैपिंग गिवन है एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे. एंड दिस मैपिंग इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ये नॉर्मल मैपिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगी? जब दो कंडीशंस होल्ड करें. अभी दो कंडीशंस क्या है उसको समझते हैं. वही क्या कह रहा है कि x अगर यहाँ एलिमेंट लिए तो यहाँ कैसा मिलेगा? dx मिलेगा ना. यहाँ y है तो यहाँ कैसा मिलेगा? dy. इसी टाइप का आएगा. यहाँ z है तो dz. इसी टाइप के मिलेंगे, राइट? तो ये क्या कह रहा है कि x और y दो वेक्टर्स उठाए किसके? डोमेन के. डोमेन क्या है? Rn. तभी हम dx की बात कर सकते हैं ना. अब वो कह रहा है कि इन दो वेक्टर्स की क्या निकाल लो. ये दो वेक्टर्स लिए इन दोनों को ऐड करो तो वो क्या मिलेगा? x प्लस y. अब आपको ये पता है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है वो भी क्या होता है? वेक्टर्स होता है ना. कल आपको बताया था ना कि दो वेक्टर्स वैसे भी नॉर्मल कर लो ना. जैसे R2 में सपोज R2 में आपने लिया एलिमेंट 2 3 प्लस 3 4. इनको ऐड करना कितना मिलेगा? 5 और 7 है तो एक वेक्टर ही ना. दो वेक्टर्स को ऐड करो या उसको स्केलर मल्टीप्लाई करो रहेगा तो वेक्टर ही. तो अब यहाँ देखिए x वेक्टर है y वेक्टर है तो x प्लस y भी कहाँ रहेगा? इसी में रहेगा ना.
अगर ये R2 है तो R2 के अंदर ही रहेगा। तो वो कह रहा है कि इसकी इमेज निकालो, वो क्या मिलेगी, T of x plus y। यहाँ ये कह रहा है कि ये जो T of x plus y होगा ना, मैम जब किसके इक्वल डोमेन आएगा? में x है तो tx ही आएगा, जरूरी है ये? यस, क्या, सॉरी दोबारा रिपीट कीजिए। मैम जो डोमेन में अगर हमने x लिया है तो जरूरी है tx ही आए, ty नहीं आ सकता? एक बात बताइए, tx में भी एनीथिंग, x की इमेज तो आएगी। T of x का मतलब क्या होता है? उसकी इमेज ना, कि वो कहाँ लेके जा रहा है, वो तो डिपेंड करता है ना मैपिंग क्या है। अगर मैपिंग आपको ये दे रखी है हमने, ये ऐसे मैप कर रहा है, जो भी एलिमेंट है उसका स्केल भेज रहा है, तो x अगर यहाँ है तो ये tx यहीं आएगा ना, क्योंकि t मैप कर रहा है यहाँ के एलिमेंट को यहाँ पे। तो यहाँ एलिमेंट अगर x है तो यहाँ उसकी इमेज आएगी, tx का मतलब है x की इमेज। यहाँ अगर कोई एलिमेंट y है तो यहाँ क्या आएगा, उसकी इमेज आएगी। इमेज तो कुछ भी हो सकती है ना, जो डिफाइन किया होगा क्वेश्चन में। यहाँ हमने डिफाइन नहीं करा, इट मे बी एनीथिंग। क्वेश्चन में आपको जो है मैपिंग गिवन होगी, उसके बाद आपने चेक करना है, यू हैव टू चेक दैट इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। ये जस्ट 2 स्टेप्स आपने चेक करने हैं। इफ बोथ स्टेप्स होल्ड देन वी से दैट इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इनमें से कोई भी एक स्टेप होल्ड अगर नहीं करता तो आप बोलोगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। और ये स्टेप्स है क्या, वो मैं आपको समझा दूं। कि x यहाँ लिया, ठीक है, यहाँ क्या होगा, उसकी इमेज, क्योंकि t मैप कर रहा है तो इमेज तो जाएगी उसके एलिमेंट की। y अगर यहाँ है तो उसकी इमेज यहाँ जाएगी, z अगर यहाँ है तो उसकी इमेज यहाँ जाएगी। यही तो होता है उसको, तभी तो उसको रेंज स्पेस बोलते हैं ना। ये तो आपने 11th से पढ़ा हुआ है, 9th में इनफैक्ट। देखिए, अब हमने क्या करा, x लिया, y लिया, दो वेक्टर्स का सम करा, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ टू वेक्टर्स जो होता है वो भी वेक्टर होता है। अगर ये R2 का एलिमेंट है तो ये 2 टपल है, ये 2 टपल है वेक्टर्स, तो इनका जो सम होगा वो भी 2 टपल ही आएगा। 3 में तो नहीं जाएगा, देख लो आप चाहे। 2 टपल लिया ये एलिमेंट्स, इन दोनों का सम किया तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 2 टपल ही तो आएगा। R2 में तो रहेगा, वो यही रहेगा। ऐसे ही वो क्या कह रहा है कि इसकी इमेज जब करोगे एलिमेंट की, वो क्या आएगी, ये कह रहा है कि t of x plus y, यानी कि x plus y एलिमेंट लो, उसकी इमेज निकालो, इज सेम एज सम ऑफ देयर इमेजेस। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हमें चेक करना होगा। लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे। दोनों अगर इक्वल आ रहे हैं तो मींस हम बोलेंगे फर्स्ट स्टेप जो है वो होल्ड कर रहा है, फर्स्ट दिस वन। ठीक है, सेकंड पे आ जाइए। सेकंड कहता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जैसे x से अगर यहाँ लिया, अल्फा को भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई भी एक वेक्टर लिया 2 4, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो वो क्या मिलेगा, 6 और 12 रहेगा, तो एक वेक्टर ही। तो x अगर यहाँ है, अल्फा कोई भी रियल नंबर लिया तो अल्फा x नहीं रहेगा, इसकी इमेज निकालोगे वो क्या आएगी, t of अल्फा। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि t of अल्फा x इज सेम एज, अल्फा जो है बाहर आ जाएगा, अल्फा टाइम्स ये प्रॉपर्टी होगी। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे। दोनों अगर इक्वल आ रहा है तो मींस सेकंड कंडीशन जो है वो होल्ड करेंगे, और दोनों कंडीशंस अगर होल्ड कर जाएगी तो हम बोलेंगे कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एक भी फेल कर गई, फर्स्ट या सेकंड, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट प्रॉपर्टी फेल कर गई तो सेकंड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कहोगे इट इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आया समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ वी कम टू द एग्जांपल करेंगे और क्लियर होगा। ये नोट कर लिया सबने? यस मैम। देखिए, क्वेश्चन में आपको मैपिंग गिवन रहेगी, डोंट वरी अबाउट दिस। देखिए, लेट t फ्रॉम R2 to R2, क्योंकि वो Rn to Rn था, इट मे बी फ्रॉम एनीथिंग, मतलब R2 से R3 भी हो सकता है, R3 से R2 भी सेम टू सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ R2 से R2 है, बी डिफाइंड बाय, यहाँ के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 2 टपल्स ना, यहाँ रेडियस में एक मैपिंग गिवन है आपको, इसमें कुछ नहीं करना। अब आपने चेक करना है, चेक दैट T is a linear transformation or not। अब जब बोर्ड पे ध्यान से देखिए, सब क्वेश्चंस ना सेम होंगे, एक दो क्वेश्चंस करने के बाद बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं। सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप क्या चेक करते हो, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये होती है ना, देखिए t of x plus y equals to tx plus ty, and second one you have to check that t of alpha x
इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स टी। ठीक है, और ये किसके लिए होल्ड करता है? फॉर ऑल एक्स वाई। एक्स वाई कहां से आते हैं? डोमेन। डोमेन क्या है यहाँ? जो भी डोमेन है वो लिख देते हैं। और अल्फा कहां से आता है? तो देखिए जरा, ये सिर्फ समझने के लिए लिखवाया, सिर्फ बोर्ड पे देखिए पहले एक क्वेश्चन। आप क्या लेके चलोगे? लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन क्या है? आर, है ना? एंड अल्फा कहां से लेके चलोगे? अब देखिए, एक्स अगर R2 का है तो वो कैसा होगा? टपल होगा। ए भी ले लो, आपकी मर्जी है। वाई कैसा होगा? R2 का, वो भी कैसा होगा? 2 टपल। सी डी ले लो। वेयर ये ए बी सी डी कहां से आएंगे? कहां से आएंगे, कोई बता सकता है? यस, क्योंकि आपने ये किया था ना ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट कल बताया था आपको। उसमें कैसे एलिमेंट्स होते हैं? ए बी, जिसमें ए फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेकंड सेट। लेकिन यहाँ पर क्या है? R2। R2 का मतलब है R क्रॉस R। इसमें कैसे एलिमेंट्स आएंगे? 2 टपल्स। फर्स्ट एलिमेंट कम्स फ्रॉम फर्स्ट सेट, सेकंड एलिमेंट कम्स फ्रॉम सेकंड सेट। और यहाँ तो दोनों सेट सेम है, तो ए बी कहां से आएंगे? तो ए बी सी डी कहां से आ रहे? R। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस मैम। अब देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हमें क्या निकालना है? लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करेंगे ना। पहले देखते हैं, इधर देखो, अपने बोर्ड पे देखना है। टी ऑफ एक्स प्लस वाई देखते हैं। टी एक्स क्या है? पहले वैल्यू पुट करो। ए बी, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा। वाई क्या है? और हमें तो बोर्ड मास का रूल पता है ना, पहले सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। ये दो फैक्टर्स है, इनको ऐड करना है। क्या करोगे? क्या मिलेगा? ए के साथ सी ऐड हो जाएगा और बी के साथ डी। ठीक है यहाँ तक? राइट। अब देखिए टी मैप कैसे कर रहा है? 2 टपल को कैसे मैप कर रहा है? फर्स्ट को फर्स्ट पे भेजा है, क्योंकि टी ऑफ ये क्या देखा जाए तो इसकी इमेज है ना। एक्स वाई को कहां मैप कर रहा है ये वो बताता है ना। तो ये कैसे मैप कर रहा है कि एक्स को तो एक्स पे रख रहा है, वाई को 0 पे भेजा है, यानी कि फर्स्ट को तो फर्स्ट पे भेजा सेम, सेकंड को 0 पे भेजा है। अब ये ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। तो टी मैप कैसे कर रहा है? फर्स्ट को तो फर्स्ट पे भेजा है, पूरा सी ए प्लस सी आएगा, और सेकंड को 0 पे। यहाँ पर किसी को कोई डाउट? नो मैम। मैम ये जो ऊपर एक्स वाई है ये बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर नहीं, एक्स वाई पूरा ये टपल बिलोंग टू R2 बोलोगे। अगर आप एक्स और वाई एलिमेंट बोलोगे तो वो R से है। यहाँ ये टपल है ना, 2 टपल, ये R2 का है ना। R2 का ही तो है। मैम एंड राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखिए राइट हैंड साइड, इसको नंबरिंग कर देंगे 1, tx प्लस टी वाई। टी ऑफ एक्स क्या है? वैल्यू पुट करते हैं। एक्स तो हमारा ए बी है, प्लस टी ऑफ वाई क्या है? अब ध्यान से देखिए, इसको छोड़ दीजिए। टी मैप कैसे कर रहा है? फर्स्ट कॉमा सेकंड को, फर्स्ट को फर्स्ट पे, सेकंड को 0 पे भेज रहा है। तो ये फर्स्ट है, ए बी सेकंड है। तो टी मैप कैसे कर रहा है? फर्स्ट को फर्स्ट पे, सेकंड को 0, बीच में प्लस। अब इधर देखो, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है। टी मैप कैसे कर रहा है? फर्स्ट को फर्स्ट पे, सेकंड को 0। अब इनको ऐड करो, दो वेक्टर्स को, a प्लस सी कोमा 0, ये दोनों इक्वल आ गए। देखिए फर्स्ट एंड 2 आ गए। therefore from 1 and 2 आप कह सकते हो कि t of x plus y equals to tx plus ty। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी तो hold है। now we have to check the second one is hold or not। मैम ये 0 कहाँ से आया? 0 मैपिंग गिवन है आपको। t मैप कैसे कर रहा है वो देखो। t of R2 का एलिमेंट लिया xy, ये मैप कैसे कर रहा है? वो फर्स्ट को फर्स्ट में भेज रहा है, सेकंड को 0 पे भेज रहा है। तो टी यहाँ लगा हुआ है, सिर्फ ये नहीं है, एक्स वाई नहीं है, टी। तो ये टी ऑफ ए बी है, तो कितना आएगा? 1,0। टी ऑफ सी डी कितना आएगा? 6। ये कोमा ये कितना आएगा? ये फर्स्ट एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, सेकंड है। कैसे मैप कर रहा है? फर्स्ट को फर्स्ट में भेज रहा है, सेकंड को 0 पे भेज रहा है। बस जैसी मैपिंग है वैसे काम करना है आपने। मैपिंग कुछ और होती
तो वैसे लिखते हैं हम। एक क्वेश्चन और करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। स्टेप्स यही करने हैं आपने। करिए नोट यहाँ तक, अभी रुक जाइए। करिए नोट। मैम ये ABCD कहाँ से इंट्रोड्यूस किया आपने? देखिए दोबारा से देखिए, एक्स और वाई कहाँ से लोगे? डोमेन से, है ना? यही लेते हो ना। अब एक्स के अगर R2 का एलिमेंट है तो एक्स होगा क्या? R2 के तो टू टपल है ना, तो टू टपल ले लिया आपने, AB ले लो। अब x1 x2 ले लो, अब y1 y2 ले लो, रहेंगे तो वो टू टपल ना। y भी कैसा होगा? R2 का, देखो y R2 का है तो वो कैसा होगा? टू टपल, क्योंकि R2 में सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? टू टपल्स। R3 का अगर होता तो वो थ्री टपल होता, ABC लेते हैं वहां पर हम। ठीक है, मैम X और Y सेम भी ले सकते थे हम? सेम कैसे मतलब? दोनों में सेम, जैसे ऊपर AB लिया है तो Y में भी AB ऐसा। तो इक्वल ही हो जाते दोनों के, सोल ही नहीं होते। मतलब वो अगर ए और बी की वैल्यू का क्वेश्चन में देता है तो एक अलग बात है, हो सकते हैं इक्वल, क्योंकि ए बी सी डी सारे रियल से आ रहे हैं। लेकिन हमें जनरल प्रूफ करना है। आप इक्वल क्यों लेके चलोगे? आपने तो इक्वल लेने का मतलब है आपने सिर्फ इक्वल वाला केस प्रूफ कर दिया। हम तो जनरल प्रूफ कर रहे हैं, हम तो उससे वाइड प्रूफ कर रहे हैं, जनरल। ओके मैम। यस, कर लिए नोट सबने? Yes, ma'am. सेकंड आते हैं हम। सेकंड कौन सी? अल्फा तो लिया हुआ है, ये वाले टी ऑफ अल्फा है। लेफ्ट हैंड साइड अलग करेंगे, राइट हैंड साइड अलग करेंगे। हम अल्फा कहाँ से लेंगे? रेंज से? सॉरी, अल्फा कहाँ से लेंगे मैम? अल्फा रियल नंबर, आर ओके। स्केलर होता है ना। देखिए, ये सबने नोट कर लिया ना नीचे का? बताइए। यस मैम। देखिए, अब इसको भी बाद में नोट करना, पहले समझो। लेफ्ट हैंड साइड अलग करते हैं, टी ऑफ अल्फा है। अल्फा तो रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्या था खुद ही आप बताओ, एक्स क्या लिया था? A, B। अब स्केलर से मल्टीप्लाई करना आता है ना, क्या आएगा आंसर? अल्फा है, अल्फा बी आएगा। अल्फा A, अल्फा B। यस मैम। टी कैसे मैप कर रहा है? टू टपल को फर्स्ट पे भेजा है, सेकंड को जीरो पे। ये टू टपल ही तो है, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट। टी कैसे मैप कर रहा है? फर्स्ट को फर्स्ट पे, अल्फा A हो जाएगा और ये 0। एंड राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, हमें नहीं पता। टी ऑफ अल्फा है, इसको नंबरिंग कर दो। टी ऑफ अल्फा है, अल्फा तो रियल नंबर है, लिया हुआ हमने टी। ये अल्फा तो बाहर है, रियल नंबर सोचो 2 है 3 है, ऐसा कुछ है ये। टी का काम क्या है? टी ऑफ ए बी, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, कैसे मैप कर रहा है? फर्स्ट को फर्स्ट ये पे, T A हो जाएगा और ये 0। यस। ये एक फैक्टर आ गया ना। अल्फा ए कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 and 4, therefore from ये T कहाँ गया मैम? टी ऑफ इसकी ही तो वैल्यू है। आप इसको सोचो, टी मैप कर रहा है, खाली इसकी वैल्यू थोड़ी ना लिखी है। एक्स वाई इसके इक्वल कैसे आ जाएगा? ये तो करना है ना मैप। टी तो मैपिंग है ना। एक मिनट और क्लियर करती हूँ, पहले आप नोट कीजिए। therefore from 3 and 4 t of alpha equals to alpha times tx, therefore t is a, क्या लिखोगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हो गया ये। नोट कीजिए पहले, फिर और एक्सप्लेन करते हैं। कर लिए नोट? Yes, ma'am.
देखिए टी तो बच्चे एक ना मैपिंग है, जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ एलिमेंट लिया टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है ना, एक्स स्क्वायर, खाली आप ये थोड़ा कह रहे हो कि यहाँ का एलिमेंट एक्स एक्स स्क्वायर के इक्वल है, आप ये कह रहे हो टी मैप कैसे करा है, टी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर पे जा रहा है, ये कह सकते हो कि इमेज जो है एक्स की जो इमेज है वो क्या है एक्स स्क्वायर, ये मतलब होता है इसका। ठीक है, तो सिर्फ इसकी वैल्यू नहीं है, टी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट की गई थी, वो जो आप कह रहे थे ना टी कहाँ चला गया, ये तो मैप कर रहा है तो उसी की तो वैल्यू पुट की गई है, आया समझ में? यस मैम। यस मैम बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होमवर्क के लिए देखिए पहले एक तो क्वेश्चन, ये थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ यहाँ पर, 0, y कर लीजिए, मैपिंग लिखिए फटाफट से, सेम मैपिंग है टी ऑफ एक्स वाई को, बस यहाँ क्या कर दिया, वहां पीछे 0 था या हमने आगे 0 कर दिया, 0, y, सेकंड को सेकंड पे भेजना है, सेम क्वेश्चन है, आपने चेक करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अभी हम जो कर रहे हैं क्वेश्चन वो ये कर रहे हैं, क्वेश्चन नोट कर लिया होमवर्क का? यस मैम। अभी सभी क्वेश्चंस में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही चेक करना है, ये क्वेश्चन आप ये वाला हम करें क्लास में, R2 से R2 ही है, R2 में यहाँ देखिए यहाँ क्या है टू टपल, यहाँ भी क्या मिलेंगे टू टपल, देखो टू टपल ही आ रहे हैं, ठीक है, मैपिंग डिफाइन कैसे मैप कर रहा है यहाँ पर, x को y को यहाँ कैसे मैप कर रहा है, फर्स्ट को कर रहा है क्या इन दोनों का सम, और सेकंड मिल रहा है दिस माइनस दिस, फर्स्ट माइनस सेकंड, ये ध्यान रखिएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट नहीं है, वो फर्स्ट माइनस सेकंड, जैसे वो मैप कर रहा है, यही सेम क्वेश्चन है, चेक करना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। अब इधर देखिए, नोट बाद में कीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन भी आप पहले समझ लोगे तो सारे आप खुद ही कर सकते हो, देखिए जरा आप खुद ही बताइए, पहले हम क्या लेके चलेंगे, एक्स और वाई क्या लेके चलेंगे, डोमेन के एलिमेंट्स, डोमेन क्या है आर, अल्फा कहां से लेके चलेंगे, अब अगर x R2 का एलिमेंट है तो x कैसा होगा बताइए, होगा ना, y कैसा होगा, यस सी जी, वेयर a b c d कहां से आएंगे, फर्स्ट स्टेप हम कर रहे हैं कौन सा, t ऑफ x प्लस y, इधर देखो t, x की वैल्यू पुट करनी है, वही आधे स्टेप तो सेम है, a b y की c d, सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, a के साथ c ऐड करा a प्लस d, ये कितना आ जाएगा b प्लस, ये सोचो ये एक एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, अब t का काम स्टार्ट होता है, t कैसे मैप कर रहा है फर्स्ट कोमा सेकंड को, यहाँ कैसे मैप कर रहा है फर्स्ट को इन दोनों का सम कोमा फर्स्ट माइनस सेकंड, ये एक है, ध्यान रखिए t मैप कैसे कर रहा है, पहले इन दोनों का सम क्या आएगा a प्लस d तो है ये b प्लस d, कोमा में क्या करेगा फर्स्ट माइनस सेकंड, तो a प्लस d माइनस d, इसको यही छोड़ दो, नंबरिंग कर दो, नंबरिंग ध्यान रखना, ये वन वैसे लिया नॉर्मल, ये न्यूमेरिक वाला लिया है, ये रोमन में लिया आपने, या एबीसीडी नाम दे दो, आपकी मर्जी है। नाउ अब हमने कौन से सॉल्व करने, वैल्यू राइट हैंड साइड देखेंगे, राइट हैंड साइड क्या कहता है tx प्लस ty, t x की वैल्यू पुट कीजिए, x क्या है t, y क्या है t, मैप कैसे कर रहा है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, कैसे मैप कर रहा है, फर्स्ट में इन दोनों का सम a प्लस b, नेक्स्ट क्या मिलेगा फर्स्ट माइनस सेकंड, ये बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, ये t कैसे मैप कर रहा है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये c फर्स्ट plus है d और c minus d। बिल्कुल, अब इन दोनों ये दो वेक्टर्स आ गए, ये भी एक वेक्टर है ये भी एक वेक्टर है, वो भी R2 का R2, तो फर्स्ट के साथ फर्स्ट ऐड करोगे कितना आएगा a प्लस b प्लस c प्लस d, प्लस b प्लस c प्लस d, कोमा लगा के a माइनस b प्लस c माइनस, ये दोबारा बताना मैम एक बार। नॉर्मल वेक्टर्स को ऐड किया गया, ये एक वेक्टर है ना, ये a प्लस b है, ये a माइनस b है, ये c प्लस d है, c माइनस d है, ऐड करो, कैसे आया मैम? कैसे आया t, t ऑफ ab, इधर देखो
ऑफ ए बी, उसको छोड़ दो। टी ऑफ ए बी का मतलब क्या होगा? टी ऑफ ए बी का मतलब है ये फर्स्ट कॉमा सेकंड का मतलब है, सॉरी ये क्वेश्चन था ना, फर्स्ट कॉमा सेकंड का मतलब क्या है? पहले दोनों का सम कर रहा है, कॉमा फर्स्ट माइनस सेकंड। ये कैसे मैप कर रहा है? टी ऑफ ए बी का मतलब है पहले इन दोनों का सम कर रहा है, ए प्लस बी कॉमा आया समझ में? टी ऑफ ए बी का मतलब है ए बी की इमेज, और ए बी की इमेज वो ये आ रही है। क्वेश्चन में गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसे करना है। इससे पहले वाले में वो क्या थी, फर्स्ट को सेम पे भेजा था, सेकंड को 0 पे भेज रहा था, यहाँ कुछ और करा है। देखना जरा ये 1 and 2 ये दोनों सेम आ रही है, ये a प्लस यस मैम सेम है। बस आ गया। therefore from 1 फर्स्ट तो होल्ड कर गई, जल्दी से नोट कर चाहिए यहाँ तक। पहले यहाँ तक है ठीक है। करिए नोट। नो मैम। ठीक है। मैम सेकंड भी हो गई। सेकंड हो गई, चलिए गुड। यस मैम सेकंड भी आ गई। सेकंड के लिए क्या करेंगे? टी ऑफ अल्फा इक्वल्स टू टी अल्फा। एक्स कितना है? ए बी। जिनको नहीं समझ आया देख लेना, ये कितना होगा? अल्फा पहले अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, अल्फा ए अल्फा। अब ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया सेकंड। टी मैप कैसे कर रहा है फर्स्ट को सेकंड को? पहले इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, यानी कि अल्फा ए प्लस अल्फा कोमा फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट क्या है? अल्फा ए माइनस अल्फा। नाउ एंड राइट हैंड साइड क्या कहता है? अल्फा टाइम्स टी, अल्फा टाइम्स टी। एक्स कितना है? देखिए ए बी अल्फा टी ऑफ ए बी। टी कैसे मैप कर रहा है? फर्स्ट प्लस सेकंड और फर्स्ट माइनस। अल्फा अंदर लेके जाओगे कितना आएगा? अल्फा ए प्लस अल्फा बी और अल्फा ए माइनस अल्फा, दोनों इक्वल आ गए ना। इसको नंबरिंग कर दो 3, इसको कर दो 4। therefore from 3 and 4 t of alpha x equals to alpha times tx. This implies t is a समझ में आया सबको? यस मैम। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। अभी तो हमने R2 to R2 सेम करा है। ये क्वेश्चन लिखिए, T from R3 to R2 defined by R3 से है। R3 में ऐसे कैसे लिमिट्स होते हैं बताइए? 3 टपल्स ना, तो यहाँ के 3 टपल वहां कहाँ मैप करेंगे? 2 टपल। मैपिंग गिवन है, आपको कुछ नहीं करना। ये मैप 2 टपल में कैसे मैप कर रहा है? x plus z, y। मैपिंग पहले चेक कर लिया करो, वेल डिफाइंड है ना। R3 में यहाँ 3 टपल है, यहाँ R2 में आते ही 2 टपल है। अब वो क्वेश्चन में जैसे दे रखा है वैसे चलेंगे। यहाँ x y z तीनों को कैसे मैप कर रहा है? यहाँ मैप कर रहा है फर्स्ट प्लस थर्ड, देखा जाए। और यहाँ कैसे मैप कर रहा है? सेकंड प्लस थर्ड पे मैप कर रहा है। तो अब यही चेक करना है, इट इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। कर सकते हो? वही दोनों प्रॉपर्टीज चेक करनी है। देखिए इधर x और y कहां से आएंगे ये बताइए जरा। डोमेन से आते हैं। डोमेन क्या है? रियल R3 अल्फा रियल।
लेने हैं। R3 का मतलब 3 एलिमेंट नहीं लेने, वो 3 टप्पल है। अब x कैसा एलिमेंट है? 3 टप्पल। तो आपकी मर्जी है, ABC ले लो, फिर ले लो उसको PQR ले लो, या A1 B1 C1 A2 B2 C2, कैसे लेना चाहते हो? ए बी सी ले लो मैडम। एंड y कैसा होगा? PQR। फिर A B C PQR सारे के सारे कहाँ से आए? तो T ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए क्या करोगे? T ऑफ x प्लस y। T x क्या है? A B C, वहां पर A B था या 3 टप्पल है, या y क्या है? PQR। बॉड मास के अकॉर्डिंग, हमने रूल के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना। तो ये देखो 3 टप्पल को 3 टप्पल के साथ ऐड करना आता है। फर्स्ट के साथ फर्स्ट करोगे क्या मिलेगा? a प्लस b, ध्यान रखना। सेकंड मिलेगा b प्लस q, c प्लस r। और t कैसे मैप कर रहा है तीनों को? फर्स्ट प्लस थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, पूरा ये थर्ड है। कैसे मैप कर रहा है? फर्स्ट जो कि है प्लस थर्ड, और ये कैसे मैप कर रहा है? सेकंड प्लस थर्ड, यानी कि b प्लस q प्लस c प्लस r। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इसको नंबरिंग कर दो 1। राइट हैंड सॉल्व करो, tx प्लस ty। बाइनरी ऑपरेशन जैसा नहीं है क्या? क्या चीज? बाइनरी ऑपरेशन पढ़े थे हमने कंपोजिट फंक्शन में। दोबारा बोली। माइनस बाइनरी ऑपरेशन पढ़े थे मैडम कंपोजिट फंक्शन में। हाँ कुछ वैसे लग रहा है। t ऑफ x प्लस t ऑफ y। x कितना है? वैल्यू पुट कीजिए abc, अभी जस्ट वैल्यू पुट की गई है। y कितना है? pqr। t कैसे मैप कर रहा है? फर्स्ट प्लस थर्ड, a प्लस c, फिर सेकंड प्लस थर्ड, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जो भी है। यहाँ मैप कैसे कर रहा है? फर्स्ट p प्लस r और ये q प्लस r। देखा जाए तो ये भी, ये 2 टपल बन गए, ये भी, और 2 टपल्स को ऐड करना हमें आता है। फर्स्ट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, a प्लस c प्लस q, p प्लस r, p प्लस c प्लस q। फ्रॉम 1 एंड टू दिस इक्वल टू दिस लिख लीजिए। मैम सेकंड वाली कंडीशन भी आ गई। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया? यस मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ मैं, पहले यहाँ तक नोट कीजिए, सेकंड पार्ट भी कर लीजिए फटाफट से जिन्होंने नहीं किया। ओके, सेकंड पार्ट सबका? यस मैम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। R2 to R3। R2 में कैसे एलिमेंट्स है? 2 है, 2 टपल्स। R3 में आते हैं 3 टपल्स है। वो मैप कैसे कर रहा है ये क्वेश्चन में कीजिए। अब कर चेक, फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक कीजिए। वही x और y लोगे डोमेन के, डोमेन क्या है? R2, तो x भी क्या होगा? 2 टपल a भी ले लो, y भी क्या होगा? 2 टपल c भी ले लो। abcd belongs to R and alpha belongs to real number। स्टार्ट करो, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड t ऑफ x प्लस y निकालो और tx प्लस ty राइट हैंड साइड निकालो। बताइए वैल्यू क्या आ रही है निकाल के।
निकाल दी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड। क्या करना मैम, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, चेक करना नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग चलो बस बताओ। चलो जिसको समझ नहीं आया आप ही बताओ क्या लोगे पहला स्टेप। x इक्वल टू ए बी लेंगे। एक्स और वाई पहले डोमेन का लोगे, डोमेन क्या है अल्फा, क्या लोगे रियल लोगे। जो स्टेप लिखे हैं वही प्रैक्टिस करनी है। एक्स अगर R2 का तो कैसा होगा 2 टपल होगा, R3 का होता तो 3 टपल होगा, ये लोगे ना। फिर ए बी सी डी कहाँ से आएंगे, इतना सा बोला था। अब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं टी ऑफ एक्स प्लस वाई। चलो राइट हैंड साइड भी यही बात है। आ गया मैम। टी ऑफ एक्स कितना है वही ए बी, एक मिनट रुक जाओ, वाई कितना है वही सी, वैल्यू पुट करके। तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, ये फर्स्ट के साथ फर्स्ट ऐड होगा a प्लस सी बी प्लस, यहाँ तक तो आइए। यहाँ क्या आएगा x, x की वैल्यू है a b, y की वैल्यू है और ये कितना आएगा, कैसे मैप कर अभी तो देखते हैं। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। नो मैम। अब देखिए यहाँ टी मैप कैसे कर रहा है वो देखिए, वो इम्पोर्टेंट है। x y R2 है, यहाँ कैसे मैप कर रहा है, R3 में क्या कर रहा है, फर्स्ट को फर्स्ट पे भेजा, सेकंड को सेकंड पे, थर्ड वन फिक्स कर रहा है। तो यहाँ देखिए ये फर्स्ट एलिमेंट पूरा है, सेकंड एलिमेंट पूरा है, तो टी ये रहा, टी कैसे मैप कर रहा है, फर्स्ट को फर्स्ट पे, सेकंड को सेकंड पे और थर्ड फिक्स कर दिया उसने वन ही, 2 कर दिया, 3 कर दिया, ऐसा क्वेश्चन है। अब इसको देखो इसमें ये कैसे कर रहा है, ये देखो टी ऑफ ए बी, टी ऑफ ए बी का मतलब है कैसे मैप कर रहा है, फर्स्ट को फर्स्ट पे ए, सेकंड को सेकंड पे और थर्ड वन, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया। अब ये कैसे मैप कर रहा है टी ऑफ सी डी, फर्स्ट को फर्स्ट पे, सेकंड को सेकंड पे, थर्ड वन। अब इन दोनों को ऐड करना आता है ना, 3 टपल आ गए ना, ये फर्स्ट के साथ फर्स्ट ऐड करोगे क्या मिलेगा a प्लस सी, सेकंड के साथ सेकंड ऐड करोगे क्या मिलेगा b प्लस, थर्ड के साथ थर्ड ऐड करोगे 2। तो ये क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं आपस में, No, ma'am. क्यों नहीं आ रहे, क्या डिफरेंस आ रहा है, बस तो 1 is to 2 है। थर्ड One वाले and का two डिफरेंस है। दोनों है ना 1 और 2 का। तो यहाँ इतना तो लिख दो, दिस इंप्लाइज, यहाँ पर लिखो पहले तो टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू, therefore from 1 and 2 टी ऑफ एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू, ठीक है ना। जब फर्स्ट प्रॉपर्टी ही होल्ड नहीं करी तो सेकंड पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक भी फेल अगर कर जाएगी तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। टी इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आया सबको समझ में, यस मैम। और वैसे भी ऐसा सोचना है आपने, अभी तो ये आप स्टार्ट कर रहे हो कि यहाँ जब सम लोगे 1 + 1 का सम 2 ही दे देगा, वो नहीं देगा कभी भी, ये देख के पता चल गया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ, आप लोगों ने चेक करने हैं, ये नोट कर लिया पूरा। यस मैम। अब क्वेश्चन देखिए, मैम आप पिक्चर सेंड कर देना ना क्वेश्चन सी। नहीं नहीं आप लिख लीजिए। क्या हुआ, हम सेकंड वाली कंडीशन हम चेक करने की जरूरत नहीं है ना इसमें। नहीं है, अगर फर्स्ट ही फेल करेंगे तो सेकंड जाने की जरूरत नहीं।
आ रहा है सिंपल, R2 नहीं है, टप्पल नहीं है, सिंपल आ रही है। चार क्वेश्चन और एक फिफ्थ क्वेश्चन होता, 5 क्वेश्चन है टोटल आपके। सब में चेक करना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं, कि R2 से R2 है या R2 से आ रहा है, R2 से R2 पार्ट है। इसमें लास्ट खाली में स्क्वायर है मैम, स्क्वायर है, यस, x को कहां भेजना है, उसका स्क्वायर पे भेजना है। तो ये R2 तो मैम 2 टप्पल। अरे नहीं, उनको कर लोगे x को माइनस, ठीक है, कर लिया नोट सबने? यस मैम। ठीक है, कैमरा ऑफ कर रही हूँ मैं, अटेंडेंस लेनी है आप लोगों की।